जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से खासकर दो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा खतरे में रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स और सैनिटेशन वर्कर्स। इन दोनों का काम इतना अहम है कि इस खतरे से बचने के लिए वो घर में नहीं बैठ सकते। जब ये रोज़ अपनी ज़िंदगी हमारे लिए खतरे में डाल रहे हैं, तब हमें और हमारी गवर्नमेंट को भी तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। लॉकडाउन के समय से आसपास के सोसाइटीज़ में स्वीपर ने आना बंद कर दिया। तब से लोग अपना कचरा सीधे सोसाइटी के डस्टबिन में जाके डालते हैं। इस कचरे में वो सारी चीज़ें हैं जिससे ये बीमारी एक म्युनिसिपल वर्कर में फैल जाए। कुछ महीने पहले हमने हमारे घर से डस्टबिन को निकाल दिया। उसके बदले में छोटे छोटे डब्बों में और बैग्स में फेंकने की चीज़ों को जमा करने लग गए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे डस्टबिन में एक प्लास्टिक बैग लगा देते हैं और उसमें प्लास्टिक, पेपर, हर किस्म का कचरा, बचा हुआ खाना, सब कुछ एक साथ डाल देते हैं और उसको बांध के लास्ट में फेंक देते हैं। जब गाड़ी में कचरा ऐसे हालत में जाता है तब गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ होने से सब कुछ गीला हो जाता है और उसको फिर अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से हम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, वैसे ही उनका उपयोग ख़त्म हो जाने पर उनको अलग अलग डब्बों में या बैग्स में भर कर रखना है। पहले हम घरों में खाद्य कचरे से खाद कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। आप खाद बहुत ढंग से बना सकते हो। आप गोबर, गोमूत्र, मिट्टी सब डाले बिना भी खाद बना सकते हो। खाने को डिकम्पोज तो होना ही है कुछ टाइम बाद, लेकिन एक सुस्त बच्चे और कमज़ोर बच्चे में जो फ़र्क होता है वो आपके खाद में भी दिखाई देगा। अगर आप गोबर वगैरह डालोगे तो आपके खाद का न्यूट्रिएंट लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको जैविक खाद बनाना है तो कुक फूड और प्रोसेस फूड वगैरह मत डालिए उसमें। मैं मेरे कंपोस्ट बिन में कुक फूड भी डालती हूँ क्योंकि मुझे खाद्य कचरा बाहर नहीं फेंकना। थोड़ा ज़्यादा कुक फूड डालने से गैसेस बनते हैं और स्मेल आने लगता है। ऐसे समय में मैं ज़्यादा मिट्टी डाल देती हूँ और उससे स्मेल चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको मेरे एक दोस्त का तरीका दिखाती हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच तरीका है खाद बनाने का। उसमें वो नॉन-वेज या कुक फूड कुछ नहीं डालते। डब्बे में नीचे से ऊपर तक छेद करने के बाद उसमें पहले मिट्टी डालेंगे, फिर सूखी पत्तियाँ, थोड़ा सा गोबर, फिर से मिट्टी, थोड़ा सा पानी, हरी सब्जियाँ छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, फिर से मिट्टी, केले के छिलके, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गोमूत्र या छाछ, पूजा के फूल, फिर से मिट्टी, टमाटर के छिलके, प्याज या कांदे के छिलके, चाय पत्ती धोकर चीनी निकालने के बाद, थोड़ा और गोबर, फिर से मिट्टी डालिए जब तक पूरा ढक न जाए और फिर अच्छे से पानी डालिए और इसे कड़ी धूप में मत रखिए क्योंकि इसमें नमी रहनी चाहिए। अगर आपको पूरे सोसाइटी का खाद्य कचरे का खाद बनाना हो तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। ग्रीन वेस्ट जो है वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट में प्रोसेस होता है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट एज आई सेड इज मतलब ये 100% नेचुरल प्रोसेस है। हमने वो बॉक्सेस बनाए हुए, ग्रीन बॉक्सेस, एट द बॉटम शुगर केन का बगास वी पुट दैट बिकॉज वो बहुत लेट डिकम्पोज होता है। वो बगास के ऊपर हम वेस्ट डालना शुरू करते हैं। उसके ऊपर हम गनी बैग्स ले करके वी वाटर इट। सो मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है बिलो 20 डिग्रीज के आसपास या 20-25 डिग्रीज के आसपास इज ओके, बट मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पानी होना बहुत है। इसीलिए वो गनी बैग्स विच होल्ड्स द वाटर एंड कीप्स द होल थिंग कोल्ड। सो दैट इज द प्रोसेस। तो एवरी डे वी पिक अप गनी बैग, वी पुट वेस्ट, वी लीड अगेन और पानी मारते हैं। तो दिन में 2 बार हमें उसको वाटरिंग करना ज़रूरी होता है। पहली बार हमें वो कछुए जिसे कहते हैं वो डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में वन earthworm has got a capacity of producing 1 lakh earthworms in its life cycle, you know. So basically फिर वो आप उनको एटमॉस्फेयर प्रॉपर दीजिए तो वो ग्रो होते रहते हैं, ओके। एंड दे आर द वंस हु प्रोसेस इट, और उनका जो खाना है वो उन्हें देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स दे डोंट ईट नॉन-वेज, दे डोंट ईट कुक फूड। सो अगर हम नॉन-वेज या कुक फूड ऐसी चीज़ें अगर उसमें डालते हैं तो फिर वो यू नो it starts stinking,
बिकॉज वो प्रोसेस नहीं होता है, नोबडी ईट्स इट एंड इट जस्ट रिमेन्स लाइक देयर। आफ्टर सम टाइम मतलब दे स्टार्ट लेइंग एग्स, और जब भी बच्चे होते हैं दे स्टार्ट ईटिंग दैट गनी बैग, है ना, सो वो पूरा ख़त्म कर देते हैं। सो देन वी हैव टू पुट अनदर गनी बैग। एंड सो अभी हमने क्या किया है कि आफ्टर से हमने से 3 फीट का वो पिट है पूरा, तो उसमें से कम 1 फीट जब भी फिल हो जाता है एंड वी लीव द गनी बैग्स देयर इटसेल्फ, और फिर उसके ऊपर वेस्ट डालना शुरू करते हैं। अगेन दैट लेयर ऑफ 1 फीट एंड वी अगेन पुट गनी बैग, सो दे कैन बिल्ड देयर कॉलोनीज देयर, यू नो, मल्टी लेवल वो कॉलोनी हो जाती है एंड प्रोसेसिंग ज़रा फास्ट होता है। सो आई थिंक कैपेसिटी ऑफ दैट यूनिट इज अबाउट 5 टन्स एज आई सेड अर्लियर, एंड ये होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। 6 months में वी गेट 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट। किचन वेस्ट जो है वो बायो कंपोस्ट में हम प्रोसेस करते हैं। उसकी प्रोसेस उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वेस्ट डालने के बाद में देयर इज़ वाटर कंटेंट इन दैट, एंड also it generates lot of heat in that drum, so this moisture level and heat एक जब भी certain level पे आता है, that time it generates methane gas. So methane gas is the one that actually smells, okay? So अगर smell avoid करना है हमें, वो उसका odor control करना है हमें, तो हमें वो we have to control that moisture level as well as the heat level. तो फिर हमने जो डिज़ाइन किए हैं ड्रम्स, वो ड्रम में हमने पाइप डाला है विच हैज़ गॉट होल्स ऑल ओवर, सो उससे एरेशन होता है, ऑल लेवल तक उसका एरेशन होता है। उसके अंदर ब्लेड्स है तो चर्निंग भी होता है, और वंस वी पुट द वेस्ट वी ऑल्सो पुट सॉडस्ट, सो सॉडस्ट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखता है। सो यू नो इट्स अ सिंपल प्रोसेस, और उसके बाद उसको चर्न करना पड़ता है। दिन में 2 या 3 बार अगर चर्न करेंगे तो अच्छा है। पेपर आज भी काफ़ी सारे लोग रद्दी वाले को देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के साथ ही हमारे घर में जितने भी छोटे बड़े कागज़ के टुकड़े आते हैं उसे भी हम जमा करके रखते हैं और एक साथ रद्दी में देते हैं। इसमें बिस्किट आया था, बल्ब, कपड़े का टैग, टूथब्रश का एक साइड, दूसरा साइड प्लास्टिक का, ट्रेन का टिकट, ATM विड्रॉल स्लिप, स्पीड पोस्ट का रसीद, एक एनवेलप, किसी चीज़ का इनवॉइस, और ये जो ख़रीदा था यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यहाँ पे एक प्लास्टिक का लेयर था जिसे हमने निकाल के प्लास्टिक के साथ डाला, और ये पूरा पेपर है तो ये रद्दी में जाएगा। प्लास्टिक छाँटते वक्त थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम पेपर के साथ प्लास्टिक लग कर आता है, या किसी का ढक्कन प्लास्टिक है तो डब्बा प्लास्टिक नहीं है। हमारे घरों में कितने सारी चीज़ों में एक्चुअली प्लास्टिक है ये भी हमें हमेशा पता नहीं होता है। ये छन्नी प्लास्टिक का है, ये जो इसमें बैटरी आया था, ये एक साइड प्लास्टिक है और एक साइड पेपर, तो ये रद्दी में जाएगा और ये रिसाइकलिंग के लिए। पेन, रीफिल, दवाई का डब्बा, बिस्किट रैपर्स, कुछ प्लास्टिक के होते हैं कुछ पेपर के होते हैं, चॉकलेट रैपर्स, चूड़ी, ईयरिंग, बलून, प्लास्टिक का एक टुकड़ा, जब खिलौना टूट जाता है, ये डब्बा जब हम रिसाइकलिंग के लिए देंगे तब इसका जो लेबल है पेपर का ये हमें निकाल के रद्दी में डालना है, और ये डब्बा सिर्फ अकेले देना है रिसाइकलिंग के लिए। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट।
ई वेस्ट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इसे कचरे डब्बे में बिल्कुल नहीं डालना है, हमेशा रिसाइकलिंग के लिए ही देना है। फ़ोन, बैटरी, छोटे बैटरीज, बल्ब, कंप्यूटर का माउस, ईयरफोन्स, सीडी। मेटल वेस्ट में काफ़ी सारे प्लेट्स, ग्लासेस, ये तो हम दुकान में ही दे देते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ चश्मे के फ्रेम्स मेटालिक होते हैं, कुछ कुछ प्लास्टिक, चाबी, पुरानी टैप, ढक्कन, वॉच के स्ट्रैप्स, जिपर, कीला, ये पेन के अंदर का स्प्रिंग है। आप कांच के बॉटल या बर्तन को भी रद्दी वाले के पास दे सकते हो। पुराने फर्नीचर को आप पुराने फर्नीचर की दुकान में दे सकते हो। पुराने कपड़े आप दान कर सकते हो, लेकिन आप कपड़े का फटने का इंतज़ार मत कीजिए, उसके पहले ही दे दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं।